नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार आपका अपने YouTube चैनल लर्नर एग्जाम पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए आप लोगों ने पूछा ही है कि सर ये मनोविज्ञान के फादर्स कौन हैं और मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय जो है उस पर एक बार चर्चा कर दीजिए। तो देखते हैं दोस्त, आगे चलते हैं इसमें। तो देखिएगा यहाँ पर पहला प्रश्न जो पूछा गया है, फादर ऑफ साइको एनालिसिस किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ साइको एनालिसिस जो है फ्रायड को कहा जाता है दोस्त। फादर ऑफ साइको एनालिसिस किसे कहा जाता है? सिगमंड फ्रायड को कहा जाता है, जो कि मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक हैं। सामान्य मनोविज्ञान का जनक है, असामान्य मनोविज्ञान का जनक है। और इसी फ्रायड को जो है फादर ऑफ साइको एनालिसिस मनोविश्लेषणवाद का जनक भी माना जाता है। किसे? फ्रायड को। फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा जाता है? तो ये देखिएगा विलियम बुंट को कहा जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी, विलियम बुंट को। मॉडर्न साइकोलॉजी ऑफ फादर, मॉडर्न साइकोलॉजी ऑफ फादर तो देखेंगे विलियम जेम्स को कहा जाता है। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। कौन दोस्त? विलियम बुंट। यही विलियम बुंट ने जो है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला लिपजिंग शहर, जर्मनी के लिपजिंग शहर में 1879 में स्थापित किया था दोस्त। कौन? यही विलियम बुंट। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का इसे क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। अगला देखेंगे मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की जननी अर्थात मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस सब्जेक्ट से हुई है दोस्त? तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो हुई है वो दर्शन शास्त्र से हुआ। किससे हुआ है? फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र से हुआ है दोस्त। मनोविज्ञान की जननी क्या है? दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किसने किया था? तो विलियम जेम्स ने जो है मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया था दोस्त। आगे चलते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का अगर जनक पूछा जाता है दोस्त तो विलियम जेम्स पर चले जाइएगा। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं कौन? विलियम जेम्स। मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान अगर पूछेगा तो फ्रायड पर चले जाइएगा। और सामान्य मनोविज्ञान का जनक पूछेगा तो फ्रायड पर चले जाइएगा। असामान्य मनोविज्ञान फ्रायड। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान जीन पियाजे। संज्ञानात्मक निर्मितवाद पूछेगा तो जेरोम ब्रूनर पर चले जाइएगा। जेरोम ब्रूनर ने जो है संज्ञानात्मक विकास के 3 अवस्थाएं बताए हैं दोस्त। इसको हमने बताया है इनएक्टिव स्टेज और सिंबॉलिक, आइकोनिक स्टेज और सिंबॉलिक स्टेज। 3 स्टेज हैं किसके? तो देख लीजिए, जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के 3 अवस्थाएं बताई हैं। पहला है इनएक्टिव स्टेज, आइकोनिक स्टेज और सिंबॉलिक स्टेज। 3 स्टेज बताए हैं। आगे चलते हैं। दर्शन शास्त्र के जनक कौन है? डेकार्टे है। शिक्षा मनोविज्ञान के थॉर्नडाइक हैं। विश्लेषणवाद का जनक कौन है? कार्ल गुस्ताव युंग। केवल विश्लेषणवाद आएगा तो कार्ल गुस्ताव युंग हो जाएगा और मनोविश्लेषण लग जाएगा तो कौन हो जाएगा? सिगमंड फ्रायड। आगे चलते हैं। नव मनोविश्लेषणवाद आएगा तो एरिक एरिक्सन पर चले जाइएगा दोस्त, क्योंकि नव मनोविश्लेषणवादी कौन है? एरिक एरिक्सन है, एडलर हैं और जुंग हैं। संबंधन मनोविज्ञान अगर पूछेगा तो थॉर्नडाइक पर जाइएगा। अनुबंधन मनोविज्ञान पूछेगा पावलो पर जाइएगा। भारतीय मनोविज्ञान एन सेन गुप्ता 1916 में कोलकाता में जो है प्रथम मनोविज्ञानशाला की स्थापना किया था। जी, भारत में पूछेगा तो 1916 में चले जाइएगा, कोलकाता। एन सेन गुप्ता। उत्तर प्रदेश में पूछेगा तो 1947 चले जाइएगा। कहाँ दोस्त? प्रयागराज, इलाहाबाद। कौन? सोहनलाल। और आगे अगर विश्व में पूछेगा तो विश्व में चले जाइएगा। कौन किया है? विश्व में आप देखेंगे तो जर्मनी के लिपजिंग शहर में विलियम बुंट ने प्रथम मनोविज्ञानशाला की स्थापना किया था। बाल मनोविज्ञान का पूछेगा दोस्त, इसमें बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है। किसी ने स्टेनले हॉल को माना, किसी ने पेस्टालॉजी को माना, किसी ने हरलाक को माना। और यहाँ पर देखेंगे बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट के वो कौन हो जाएंगे दोस्त? स्टेनले हॉल हो जाएगा। किशोर मनोविज्ञान का जी स्टेनले हॉल हो जाएगा। सामाजिक मनोविज्ञान का कौन हो जाएगा? अल्बर्ट बांडूरा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी दिया है कौन? अल्बर्ट बांडूरा दोस्त। आगे चलते हैं। हाँ, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का पूछेगा तो कौन हो जाएगा? वाइगोस्की हो जाएगा। अगला देखिएगा, मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय और उसके प्रतिपादक। तो यहाँ पर देखेंगे विभेदक मनोविज्ञान का कौन है? गाल्टन। यही गाल्टन हेरिडेटरी जीनियस पुस्तक भी लिखा है दोस्त। कौन? ये गाल्टन। और जैव सांख्यिकी का नियम भी दिया है कौन? गाल्टन। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? जीन पियाजे हैं। विकासात्मक संप्रदाय की अवधारणा किसने दिया है? एबिंगहर्स्ट ने दिया है। देखिएगा दोस्त, अगर यहाँ पर पूछेगा कि विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन, तो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक अगर केवल पूछता है तो इस पर जाएगा जीन पियाजे। जीन पियाजे ने जो है विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत ही जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 अवस्था इन्होंने बताया है। सेंसोरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज।
ठीक है। 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष। ठीक है दोस्त, आगे चलिएगा। ये जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की अवस्था, यहाँ से जरूर 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्त, इनको जरूर पढ़कर जाइएगा। अगला देखिएगा, विकासात्मक संप्रत्यय की अवधारणा कौन दिया? अगर विकासात्मक संप्रत्यय की अवधारणा पूछेगा तो हेविंगहर्स्ट पर चले जाइएगा। अगला देखिएगा, भारत के प्रथम बाल मनोवैज्ञानिक कौन है? तो देखिएगा दोस्त, अगर पूछता है भारत के प्रथम बाल मनोवैज्ञानिक तो गिजुभाई बधेका हो जाएगा। इनकी पुस्तक है दिवा स्वप्न, और मूंछों वाली माँ इनको कहा जाता था। बाल देवो भव का इन्होंने क्या दिया था दोस्त? स्लोगन दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व का प्रथम मनोचिकित्सक कौन है? सिगमंड फ्रायड। विश्व का प्रथम मनोचिकित्सक कौन है? सिगमंड फ्रायड है। और मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक क्या है? साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया की रचना किसने किया है? रुडोल्फ गोल्फकाय। और कब किया था? 1590 में किया था। तो इसलिए साइकोलॉजिया जो है मनोविज्ञान की पहली पुस्तक मानी जाती है दोस्त। ठीक है, कौन लिखा था? रुडोल्फ गोल्फकाय ने। कब लिखा था? 1590 में। हाँ, अगर यहाँ पर पूछा कि ऑथेंटिक बुक कौन सी है, मनोविज्ञान की प्रमाणिक पुस्तक कौन है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पर चले जाइएगा। विलियम जेम्स की जो पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, वो जो है मनोविज्ञान की प्रमाणिक पुस्तक मानी गई है दोस्त। आगे चलते हैं। अधिगम मनोविज्ञान अगर यहाँ पर पूछेगा कि अधिगम मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो एबिंगहास पर चले जाइएगा। एबिंगहास, यही एबिंगहास जो है सीखने के लिए निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग किया है। कौन? यही एबिंगहास। एबिंगहास जो है अधिगम मनोविज्ञान का जनक है और सीखने के लिए निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी किया है। कौन? एबिंगहास। आगे चलते हैं। तो शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है? वाल्फ। वंशसूत्र के नियम का प्रतिपादक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अर्थात आनुवंशिकी का जनक कौन माना गया है दोस्तों? तो आनुवंशिकी का जनक अगर पूछता है तो ग्रेगर जॉन मेंडल पर चले जाइएगा। आधुनिक आनुवंशिकी का पूछेगा तो जो है बैटसन पर चले जाइएगा दोस्त। ठीक है, आगे चलते हैं। संरचनावादी संप्रदाय विलियम बुंट हैं एवं टिचनर उनके सहयोगी रहे हैं। संरचनावादी संप्रदाय बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। संरचनावादी संप्रदाय के कौन है? विलियम बुंट एवं टिचनर उनके सहयोगी हैं। कार्यात्मकवादी संप्रदाय के कौन है? विलियम जेम्स और जॉन डेवी हैं। और गेस्टाल्टवादी व समग्र कृति के कौन है? मैक्स वर्दीमन। मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के कौन है? सिगमंड फ्रायड। सृजनशीलतावाद संप्रदाय के कौन है? ई पॉल टोरेंसन, जिसको हम कहते हैं सृजनात्मकता का पिता, जिन्होंने सृजनात्मकता के 4 तत्व मुख्य रूप से बताए हैं। 2 तत्व जो इसमें जेपी गिलफोर्ड ने और जोड़ा है दोस्त, मौलिकता, विस्तार और प्रवाह, विविधता, लचीलापन और उपयोगिता। आगे चलते हैं। साहचर्यवादी संप्रदाय के कौन है? जॉन लॉक। अनुभववाद संप्रदाय के भी कौन है? जॉन लॉक। प्रेरकीय संप्रदाय, जिन्होंने अप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है दोस्त, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी 1908 में इसकी पुस्तक है। उस पुस्तक में जो है 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां और 14 संवेग बताया है। कौन बताया है? विलियम मैकडूगल। व्यवहारवादी संप्रदाय के कौन है? जेबी वाटसन। 1912-13 में इन्होंने अमेरिका में व्यवहारवाद की नींव रखा था दोस्त। कौन? ये जेबी वाटसन। आगे चलते हैं। व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन? जेबी वाटसन। अंतः दर्शन विधि के कौन है? विलियम बुंट। बहिर्दर्शन विधि के कौन है? जेबी वाटसन। आदर्शवाद के कौन है? प्लेटो है। आदर्शवाद का जनक कौन है दोस्त? प्लेटो है। और प्रयोजनवाद का कौन है? चार्ल्स एंड पियर्स और जॉन डेवी। प्रकृतिवाद के कौन है? रूसो है। यथार्थवाद के कौन है? हेनरिक इविसन है। अस्तित्ववाद के कौन है? किर्कगार्ड है। प्रत्यक्षवाद के कौन है? काम्टे हैं। मानवतावाद के कौन है? पैट्राक इटली के। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। कोई समस्या उसमें पूछ लीजिएगा दोस्त। कोई समस्या? फिर से देखिए, फादर ऑफ साइकोलॉजी, फादर ऑफ साइको एनालिसिस फ्रायड, फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम बुंट, मॉडर्न साइकोलॉजी ऑफ फादर विलियम जेम्स, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम बुंट, मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट से माना गया है। उत्पत्ति किसका? मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किसने किया था? विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के कौन है? फ्रायड। सामान्य मनोविज्ञान के कौन है? फ्रायड। असामान्य मनोविज्ञान के कौन है? फ्रायड। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? जीन पियाजे। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जीन पियाजे। संज्ञानात्मक निर्मितवाद का कौन है? जेरोम ब्रूनर। दर्शन शास्त्र का कौन है? डेकार्टेस। शिक्षा मनोविज्ञान का कौन है? थॉर्नडाइक। विश्लेषणवाद का जनक कौन है? कार्ल गुस्ताव जुंग है। नव मनोविश्लेषणवाद का एरिक एरिक्सन। संबंध मनोविज्ञान का थॉर्नडाइक है। अनुबंधन आ जाएगा दोस्त, पावलो पर चले जाइएगा। और भारतीय मनोविज्ञान अगर आएगा तो यन सेनगुप्ता। ठीक है दोस्त। बाल मनोविज्ञान का स्टैनले हॉल, पेस्टोलॉजी हरलाक। और बाल विकास का जी स्टैनले हॉल। किशोर मनोविज्ञान का कौन हो जाएगा? जी स्टैनले हॉल। सामाजिक मनोविज्ञान का कौन हो जाएगा दोस्त? अल्बर्ट बांडुरा। जी नमस्कार दोस्त, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग।